नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे खबरों की ओर। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गगरेट विधानसभा क्षेत्र के मंजाल का दौरा किया, जहां उन्होंने 5 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास किया। इसके अलावा उन्होंने मत्स्य पालन विभाग के अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र दियोली की आधारशिला भी रखी। इस दौरान कांग्रेस के विधायक राकेश कालिया और कुटलेहड़ के विधायक विवेक शर्मा सहित प्रशासनिक लोग भी मौजूद रहे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने दियोली में मत्स्य पालन के ट्रेनिंग सेंटर का भी जायजा लिया। बढ़ेंगे आगे। उधर लोकसभा चुनावों के कुछ दिन बाद ही कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सांसद कंगना रनौत पर सोशल मीडिया के माध्यम से तंज कसा है। विक्रमादित्य सिंह ने कंगना के बयान पर व्यंग कसा है, जिसमें मंडी में मीडिया से रूबरू होते हुए कंगना ने उनसे मिलने के लिए आधार कार्ड लाने की बात कही थी। कंगना ने के इस बयान पर विक्रमादित्य सिंह ने अपने सोशल मीडिया पेज पर लिखा है, हमें मिलने के लिए किसी को भी आधार कार्ड लाने की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश के किसी भी कोने से कोई भी हमें अपने कार्य के लिए मिल सकता है। मंडी सदर में जो हमारा कार्यालय है, ये इसकी डिटेल है। विशेष करके आप जानते हैं कि हिमाचल में बहुत ज्यादा जो है पर्यटक आते हैं, तो इससे यहाँ आपका आधार कार्ड, मंडी क्षेत्र का आधार कार्ड होना जरूरी है। और साथ में जो पार्लियामेंट्री आपका काम है वो भी एक चिट्ठी पे लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि लोगों को कोई असुविधा ना हो। नहीं तो क्या होता है कि टूरिस्ट इतने ज्यादा, मैंने देखा है मनाली में भी आ जाते हैं, कि जो आम लोग होते हैं उनको बहुत असुविधा हो जाती है। तो मंडी क्षेत्र का आधार कार्ड और पार्लियामेंट्री वर्क जो है उसका लेटर। और मैं ये कहूंगी कि अगर आप इन पर्सन आकर मिलें मुझे, चाहे वो मेरे अपर हिमाचल से अगर आप हैं तो मेरे मनाली वाले, कुल्लू मनाली वाले मेरे घर में आइए। और अगर आप मंडी सदर आना चाहते हैं तो इस कार्यालय में आइए। अगर आप बिल्कुल ही लोअर हिमाचल से हैं तो सरकाघाट का जो मेरा घर है वहाँ पे कार्यालय है, वहाँ आए। लेकिन मैं ये कहूँगी कि जब आप मिलकर जो है अपना कोई काम बताते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, तो वो हमारे लिए भी बहुत अच्छा हो जाता है। जबकि कोई मेल आता है या एक फाइल में आती है तो मैं कहती हूँ खैर वो भी हमारे उसमें रहता है, विषय में रहता है। लेकिन जब आप पर्सनली आकर कोशिश करें कि आकर मिलें किसी भी काम के लिए। और विक्रमादित्य सिंह ने इस पर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि हमें मिलने के लिए किसी को भी आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश के किसी भी कोने से कोई भी मिलने आ सकता है, कोई भी हमें अपने कार्य के लिए मिल सकता है। आगे बढ़ेंगे। इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर के रुख करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज। बड़ी खबर आपको बता दें, 12 बजे राज्य सचिवालय शिमला में यह बैठक होने जा रही है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे अध्यक्षता इस बैठक की। तो 3 उपचुनाव के बाद मंत्रिमंडल की यह पहली बैठक और बहुत महत्वपूर्ण यह बैठक हो जाती है। शिक्षा विभाग में भर्ती हो सकती है चर्चा, स्कूलों के विलय पर चर्चा संभव मानी जा रही है। आज जो ये बैठक होने जा रही है, औद्योगिक स्क्रैप पॉलिसी पर फैसला संभव माना जा रहा है। सब कमेटी की सिफारिशों पर मोहर लग सकती है। मुख्यमंत्री कई विभागों की समीक्षा कर सकते हैं। तो कई मायनों में महत्वपूर्ण रहने वाली है आज ये मंत्रिमंडल की बैठक, जो कि आज होने वाली है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 12 बजे राज्य सचिवालय शिमला में आज होने जा रही बैठक। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू इसकी अध्यक्षता करेंगे। जो महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं, तो शिक्षा विभाग में भर्ती हो सकती है, भर्ती की चर्चा हो सकती है। जो जानकारी आ रही है, स्कूलों के विलय पर चर्चा संभव मानी जा रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, और औद्योगिक स्क्रैप पॉलिसी पर फैसला संभव माना जा रहा है। सब कमेटी की सिफारिशों पर मोहर लग सकती है। मुख्यमंत्री कई विभागों की समीक्षा कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज होने जा रही है। महत्वपूर्ण जानकारी, 12 बजे राज्य सचिवालय शिमला में यह बैठक होगी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू इसकी अध्यक्षता करेंगे। और हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, आज महत्वपूर्ण बैठक जो है कैबिनेट की होने जा रही है, क्या कुछ विषय रहेंगे जिन पर चर्चा और फैसले संभव है?
देखिए, कई मायनों में अंजलि ये बैठक जो है वो अहम रहने वाली है। 12 बजे का समय तय किया गया है। राज्य सचिवालय में बैठक होगी। मुख्यमंत्री इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं और जो ये हाल ही में उपचुनाव हो रहे हैं उसके बाद पहली मंत्रिमंडल की बैठक जो है वो यहाँ पर चल रही है, आज होने वाली है। और ऐसे में कई मायनों में अहम इसलिए इस बैठक को माना जा रहा है क्योंकि कई ऐसे लंबित मसले थे जिनके ऊपर चर्चा संभावित है। जिस तरह से अगर शिक्षकों की भर्ती अगर बात करें, शिक्षा विभाग में जो भर्तियां होनी है या फिर जो अन्य भर्तियां होनी है, उसके ऊपर चर्चा के बाद जो है कोई आखिरी फैसला लिया जा सकता है। जिन स्कूलों के अंदर कम जो छात्र हैं उनको लेकर भी कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। उनको किस तरह से विलय करना है, दूसरे स्कूलों के साथ किस तरह से मर्ज करना है, उसको लेकर कोई चर्चा संभव है और उसके बाद कोई आखिरी फैसला लिया जा सकता है। औद्योगिक स्क्रैप जो पॉलिसी है, लंबे अरसे से उसके ऊपर चर्चा हो रही है। इसके ऊपर भी आज चर्चा के बाद कोई आखिरी फैसला लिया जा सकता है और इसके साथ ही जो कैबिनेट सब कमेटी की जो सिफारिशें हैं उसे आज मंत्रिमंडल जो है उसे लागू कर सकता है और उसके बाद कोई आखिरी फैसला भर्तियों से जुड़े मसले पर जो है वो आज इस पर लिया जा सकता है। कई विभागों की समीक्षा मुख्यमंत्री जो है वो आज कर सकते हैं। खासतौर पर ये रहेगा कि जो आने वाले समय में अब मानसून सत्र होगा विधानसभा का, उसको लेकर चर्चा हो सकती है कि कौन सी तारीख जो है वो ली जाए, किस तरह से बातचीत आगे उस पर बढ़े और मानसून सत्र कितनी बैठकें उसमें हो सकती हैं। ये तमाम चीजों को लेकर आज चर्चा होगी और उसके बाद कोई आखिरी फैसला जो है इस पर लिया जा सकता है। इसके अलावा देखिए, बल्क ड्रग पार्क है हिमाचल प्रदेश में। बल्क ड्रग पार्क जो ऊना जिले को मिला है उसके ऊपर आगे अब किस तरह से बढ़ रहा है। केंद्र सरकार जो है वो पूरी सहमति अपनी जता चुका है और ये कहा गया है राज्य सरकार को कि 2026 तक इसे पूरा करना होगा। ऐसे में क्या उसका अमलीजामा रहेगा, किस तरह से वो बनेगा, निवेशक किस तरह से वहां पर पहुंचेंगे, इन्वेस्टर्स कैसे आएंगे, क्या उनको सुविधाएं दी जानी है, बल्क ड्रग पार्क जो है वो किस तरह से फंक्शनल होगा, इन सारी चीजों को लेकर जो है जी कहीं ना कहीं जो है वो आज अमलीजामा इस पर पहनाया जा सकता है। मंत्रिमंडल में चर्चा के बाद कोई आखिरी फैसला इस बाबत भी लिया जा सकता है। तो इसके अलावा और कई ऐसे मसले हैं जिसको लेकर जो है निश्चित रूप से आज चर्चा होगी और चर्चा के बाद कोई बड़ा फैसला जो है वो आज मंत्रिमंडल की बैठक में लिया जा सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विकास शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। आपसे आगे भी हम अपडेट लेते रहेंगे इस खबर पर। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर आपको बता दें कि मंडी की सांसद कंगना रनौत के बयान पर बवाल मच गया है। कंगना के बयान पर पीडब्ल्यूडी मंत्री ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि चुने हुए प्रतिनिधि का ऐसा व्यवहार अपने क्षेत्र की जनता के लिए ठीक नहीं है। हम जनप्रतिनिधि हैं और हमारा ये दायित्व बनता है एज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स कि हम अपने प्रदेश के हर वर्ग के लोगों से मिलें, चाहे वो छोटा कार्य है, चाहे वो बड़ा कार्य है, चाहे वो पॉलिसी मैटर है, चाहे वो इंडिविजुअल कार्य है, और उसके लिए किसी का आइडेंटिटी की आवश्यकता नहीं होती है। अगर कोई व्यक्ति हमारे पास आ रहा है या किसी भी जनप्रतिनिधि के पास आ रहा है तो अपने काम के लिए आ रहा है और उनको वहां पर ये कहना कि आपको ये कागज चाहिए या वो कागज चाहिए तभी आपको मिला जाएगा, मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है। तो मैंने तो ये कहा है कि एज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हमसे कोई भी आके मिल सकता है, प्रदेश के किसी भी कोने से आके मिल सकता है और हम उनकी समस्याओं को सुनेंगे और जो उसमें हमारी ओर से हो सकता है उसमें हम करने का पूरा प्रयास भी करेंगे और उसको पूरा भी। और रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ऐतिहासिक रिज मैदान टैंक के साथ जमीन लगातार धंस रही है। आपको बता दें कि इससे पानी के टैंक को भी खतरा हो गया है और ये जगह पडमदेव कॉम्प्लेक्स के साथ ही है। यहाँ पर 15 के करीब दुकानें बनी हुई हैं जहां काफी दरारें आ गई हैं जिसके गिरने का खतरा बना हुआ है और इसके साथ ही रिज मैदान में पानी का टैंक भी है जहां पर पानी का रिसाव भी हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि महापौर सुरेंद्र चौहान ने एपी महबूब शेख पार्षद आलोक पठानिया के साथ निरीक्षण किया और इस क्षेत्र को अनसेफ घोषित कर इन दुकानों को जल्द खाली करने के निर्देश दिए गए।
अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से इसमें दिखाया गया कि यहाँ रिज के साथ का जो घोड़ों के नीचे की जो जगह है वो बैठ रही है। तो उसी संदर्भ में मैं आज स्पॉट पे आया था, देखने आया था कि क्या इसमें क्या हो सकता है। और लेकिन मैंने देखा कि इसको करना चाहिए हमको जल्द से जल्द इसको, ऐसा कि अंदर से टैंक भी देखूंगा मैं, लेकिन क्रैक्स बता रहे हैं। मैंने उनसे लोगों से भी बात की है कि इसमें पहले से थोड़ा सा क्रैक आया भी है और उसको जल्द से जल्द इसको हमको ठीक करने की ज़रूरत है। और ये जो ईपी ब्रांच ने भी अनसेफ किया इसको, इस जगह को भी, तो लेकिन साथ के साथ ही हमको इसमें इसको ठीक भी करना पड़ेगा ताकि हम अंदर का ये साथ का लगता जो टैंक है वो भी ठीक रहे। मैं टैंक में अंदर जाकर भी इसको इंस्पेक्ट करना चाह रहा हूँ कि कहाँ पर कहीं अंदर से कोई टैंक में कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं आई, क्योंकि इस जगह जो थी थोड़ा सा सिंकिंग जोन था परे तक का, जो हमने परे रिज को चौड़ा भी किया है, करवा रहे हैं। तो जोलॉजिकल रिपोर्ट भी हमारे पास आ जाएगी और इसके साथ साथ हम इसको जल्द से जल्द इसको हमने ठीक भी करने का, ताकि हम इसको सीमेंटेड और इसमें ताकि थोड़ा नीचे गहरा जा करके इस जगह को स्ट्रांगली ठीक किया जा सके। और हम टैंक भी देखे जाएंगे। मेरे साथ ईपी साहब भी आए हैं, उनका इस संदर्भ में वो अपना नोटिस देंगे सबको, जो जिस तरह का जो नोटिस आता है सबका, जो इस जगह को खाली करने का, ताकि जब जगह कोई अनसेफ हो जाती है जगह तो उसको दोबारा से उसका निर्माण करने के लिए इसमें जल्द से जल्द इसमें हम कोशिश। रॉबिन शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रॉबिन, अब ये बड़ी बड़ी दरारें जो हैं जिस तरीके से यहाँ पर पड़ रही है, क्योंकि कुछ ऐसी तस्वीरें कुछ महीनों पहले हमने देखी थी, उत्तराखंड के जोशीमठ में भी निकलकर सामने आई थी। हालांकि अब कुछ ऐसी तस्वीरों की जो हम तस्दक यहाँ पर देख रहे हैं वो हम देख पा रहे हैं। यहाँ पर फिलहाल अभी क्या कार्रवाई की जा रही है? क्या वहां पर दुकानों को खाली करवा लिया गया है? वजह क्या बताई जा रही है? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया, दोबारा कोशिश करेंगे संपर्क करने की। तो फिलहाल आपको बता दें कि दिक्कत अब यहाँ पर ये हो रही है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है, इस वजह से दुकानों को यहाँ पर खाली करवाया जा रहा है। और अभी फिलहाल कोशिश यहाँ पर यही की जा रही है कि जो कोई भी बड़ा हादसा जो है वो होने से बचाया जा सके। तो लगातार जो टीमें हैं वो यहाँ पर निरीक्षण कर रही है और दरारें आप देख सकते हैं लोगों की दुकानों में और जमीनों में किस तरीके से जो दरारें हैं वो बनी हुई हैं। तो दुकानें खाली करने के निर्देश जो है वो यहाँ पर दे दिए गए हैं। रिज के साथ जमीन जो है अब वो धंस रही है और कई दुकानें बताया जा रहा है इस जगह पर है। कोई भी बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है। तो मेयर ने निरीक्षण कर अनसेफ इस एरिया को जो है वो घोषित यहाँ पर कर दिया है। रॉबिन एक बार फिर हमारे साथ संवाददाता हमारे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रॉबिन, फिलहाल अभी क्या स्थिति बनी हुई है? दुकानों को खाली करवा लिया गया है यहाँ से? जी बिल्कुल, ये पिप्पी मार्केट का इलाका था, पुराना पिप्पी मार्केट यहाँ हुआ करता था इससे पहले। अब ये जो है पूरा जाता है ये शिफ्ट भी हो चुका है, इसमें से बहुत सारी दुकानें और ज्यादातर दुकानें जो है वो आजीविका भवन में चल रही है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में ये पहले भी सिंकिंग जोन के तहत यहाँ पर जो है खतरा बना हुआ था और ऐसे में लोगों को यहाँ से खाली कराने की जो प्रोसेस है वो पहले ही किया गया था, जब पिछले साल भारी आपदा और भारी बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई थी। और ऐसे में जो वर्तमान समय में एक बार फिर यहाँ पर जो है करीब 15 दुकानें ऐसी बनी हुई है जहाँ पर दरारें आ गई है। तो ऐसे में इन दुकानों को खाली कराने की जो है अभी एहतियात के तौर पर जो है इन्हें खाली करा दिया गया है। और दरारें बढ़ेगी तो ऐसे में इसको लेकर भी प्रशासन पूछ रहा है कि आखिर किस तरह से इसको जो पूरे मामले को, पूरे इलाके को कैसे सेफ किया जाए, इसको लेकर अभी जो है नगर निगम की ओर से भी विचार विमर्श किया जा रहा है। और एहतियात के तौर पर फिलहाल जो है यहाँ पर दुकानों को जो है वो करीब खाली कराने के यहाँ पर जो है निर्देश दे दिए गए हैं। और इसका नुकसान अगर आने वाले दिनों में अगर हुआ तो जो एक बहुत प्रोमिनेंट जगह है हिमाचल प्रदेश की रिज मैदान, उसके नीचे जो टैंक बना हुआ है उसके लिए कहीं ना हो, इसकी सबसे ज्यादा जो चिंता है वो यहाँ पर बनी हुई है नगर निगम के लिए और खासतौर पर प्रशासन के लिए। उसको किसी तरह से नुकसान ना हो, इसको लेकर सबसे बड़ी चिंता प्रशासन को है और इसी को लेकर अभी जो है फिलहाल विचार विमर्श है कि आखिर किस तरह से इसको जो है मैनेज किया जा सकता है। लेकिन रॉबिन, अभी क्या वजह इस ओर बताई जा रही है? क्योंकि अभी जब मानसून वैसे तो दस्तक दे चुका है, लेकिन अगर भारी बारिश होती है तो कोई भी बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है और नुकसान इसका होगा। जी बिल्कुल, देखिए ये प्रोमिनेंट जगह है लेकिन यहाँ पर स्थिति पहले से ही कुछ इसी तरह की है। हालांकि ये दुकानें धंस रही हैं जिनमें दरारें आई हैं
यहाँ पर जो है करीब ये सभी जो है कच्ची दुकानें थी और ढारे की तरह यहाँ पर बनी हुई थी। और आने वाले दिनों में क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी मानसून का जो समय है वो चलने वाला है, आने वाले 1 महीने करीबन हिमाचल प्रदेश में मानसून सक्रिय रहेगा, तो ऐसे में प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि सिंकिंग जोन जो शिमला के कई बन गए हैं, चाहे बात ये ब्रिज के आसपास की हो या फिर पिछले साल हमने जैसे तरह से देखा कि समर हिल में सिंकिंग जोन बन गए। इसके अलावा जिस तरह से रामनगर यहाँ पर के आसपास लगते हुए इलाके में यहाँ पर पिछले साल भारी जो है यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ और उसमें बिल्डिंगें बह गई। तो कई ऐसे जोन, सिंकिंग जोन हिमाचल प्रदेश खासतौर पर शिमला में ऐसे बन गए हैं जो खतरे पर है, और प्रशासन को लेकर इसको लेकर बहुत सजग और चिंतित रहने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर यहाँ पर सिंक हुआ, स्लाइड हुआ, तो इसका जो नुकसान है वो बहुत बड़े होने वाला है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर अभी प्रशासन को सजग रहने की जरूरत तो है। साथ में इंजीनियरिंग के स्तर पर यह विचार करने की जरूरत है कि सिंकिंग जोन को कैसे जो है सुरक्षित किया जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे। बड़ी जानकारी इस बीच आपको बता दें तो बड़ी खबर, हिमाचल हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस राजीव शक्धर होंगे नए चीफ जस्टिस। ये इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सिफारिश की है MS रामचंद्र राव की जगह लेंगे। हिमाचल हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं राजीव शक्धर। बढ़ेंगे आगे। उधर हिमाचल प्रदेश सरकार छात्रों की संख्या के आधार पर प्रदेश में सरकारी पाठशालाओं का विलय करने जा रही है और इसकी प्रक्रिया प्रदेश में पहले से जारी है। इससे पहले 2 या फिर 2 से कम संख्या वाले विद्यालयों को प्रदेश सरकार ने नजदीकी स्कूल के साथ विलय करने का निर्णय लिया था। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब प्रदेश सरकार ने 700 ऐसे स्कूल चिन्हित किए हैं जिनका नजदीकी स्कूल के साथ विलय किया जाएगा। एक समय था जब हिमाचल प्रदेश में हमारे को दुर्गम क्षेत्र है और मेरे को लगता है कल इसके बारे में सारी क्लियरिटी हो जाएगी आगामी कैबिनेट में। मिशन का भी हमारा हिमाचल का दौरा था, शिमला का दौरा था, काफी विस्तार से इस पर चर्चा हुई। उनकी तरफ से भी सुझाव आया है जो पहले से ही मैं समझता हूँ हमारे विचाराधीन है कि हमने जहाँ पर स्ट्रेंथ कम है स्कूल्स में बच्चों की और नजदीक में ही उदाहरण के तौर पे 1.5-2 किलोमीटर में दूसरा हमारे पास वहाँ पर पाठशाला है, तो हम ऐसे स्कूल्स को मर्ज करें। तो इस सोच के साथ पिछले वर्ष भी हमारे कई आपके लेस देन 2 जहाँ पर 2 या 2 से कम बच्चे थे, डिस्टेंस भी नजदीक था, तो इन स्कूल्स को मर्ज किया गया। जीरो एनरोलमेंट के भी कुछ स्कूलों को मर्ज करके लगभग की संख्या 700 के आसपास बनती है। और इस वर्ष भी मैं समझता हूँ हम ये प्रयास करेंगे कि जहाँ पर हमारी स्टाफ का कमी है, जहाँ बैच वाइज के माध्यम से, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से भी अपने ये खाली पड़े पद है उनको भरने की कवायद प्रारंभ है। उधर आपको बता दें कि मंडी सदर के बीजेपी विधायक अनिल शर्मा ने अपने बेटे आश्रय शर्मा सहित दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से उनके निवास स्थान पर मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने जेपी नड्डा को केंद्रीय मंत्री बनने पर बधाई दी और हिमाचल प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने का आग्रह भी किया है। बता दें आपको कि सदर विधायक अनिल शर्मा ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मंडी में स्थित लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज के लिए विशेष मदद के लिए भी आग्रह किया ताकि हिमाचल की जनता को घर द्वार पर बेहतर और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आश्वासन और भरोसा दिया है कि वे जितना संभव हो सके अपने मंत्रालय से इस दिशा में हिमाचल ही नहीं अपितु मंडी में भी स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रयासरत है। उधर हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले की ठियोग पुलिस ने नशे के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई जिसमें कि अफीम की तस्करी करने वाला सरगना पुलिस की हत्या छोड़ा है। इस सरगना को पकड़ने में दरअसल शिमला जिले की ठियोग पुलिस ने सफलता हासिल की। अफीम के खेप के साथ पुलिस ने सरगना को गिरफ्तार किया है। बता दें आपको कि ये सरगना दरअसल नेपाल का मूल निवासी बताया जा रहा है और शिमला के नारकंडा में रहकर तस्करी को अंजाम देने जा रहा था। वहीं आपको बता दें कि इसकी पहचान रवि गिरी 41 वर्षीय के तौर पर हुई है और मामले की पुष्टि करते हुए एसपी शिमला संजीव गांधी ने खुलासा इसका किया।
देखिए, जैसा समय समय पर आप लोगों से हम इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं कि ड्रग्स का जो प्रॉब्लम है, जो चैलेंज है, उसको टैकल करना डिस्ट्रिक्ट शिमला में हमारी टॉप प्रायोरिटीज में से एक है। इसी दिशा में पिछले काफी समय से, लगभग 15 महीनों से हम लगातार जिला शिमला में ड्रग पैडलर्स के अगेंस्ट इम्पैक्टफुल एक्शन ले रहे हैं। और कुछ समय पहले हमने ठियोग थाना के अंतर्गत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था, जिससे 1.5 किलो के करीब अफीम जो थी वो मात्रा सीज की थी। उसके बाद हमने बैकवर्ड लिंकेज ड्रॉ करने के लिए इन्वेस्टिगेशन की, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ साक्ष्य ऐसे प्रकट हुए जिसमें कि एक व्यक्ति जो किंग पिन माना जा सकता है, जो काफी समय से ऐसा लगता है कि ड्रग्स की एक्टिविटी में संलिप्त रहा है हमारे ठियोग और कुमारसैन और नारकंडा एरिया में, जिसका नाम रवि गिरी है। बेसिकली ये नेपाली मूल का व्यक्ति है और काफी समय से यहाँ पर एक्टिव है। अभी जो मुख्य बात हमारे सामने इन्वेस्टिगेशन में सामने, वहीं प्रदेश में मानसून के दस्तक के बाद एक बार फिर से इसकी रफ्तार धीमी पड़ गई। बता दें आपको कि जून से जुलाई महीने तक सीजन में सामान्य से कम बारिश हुई है और मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आने वाले दिनों में 12 और 13 जुलाई को प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। कांगड़ा, शिमला और मंडी को छोड़कर अन्य जिलों में सीजन में इस बार कम वर्षा हुई है और गत 24 घंटों में प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जी, बीते 24 घंटे की बात करें तो हल्के से मध्यम बारिश डिस्ट्रिक्ट सोलन, सिरमौर और कांगड़ा में रिपोर्ट की गई है। अमाउंट वाइज बात करें तो कसौली में 40 mm के आसपास रिकॉर्ड की गई थी, पांवटा साहिब में 20 mm, नाहन में 13 mm, धर्मशाला में 10 mm के आसपास बारिश रिकॉर्ड की गई है। और मतलब इसमें ऐसा कि डिस्ट्रिक्ट वाइज ही मतलब 1-2 स्थानों में ही बारिश रिपोर्ट की गई हल्की। और जो हमारे क्षेत्र हैं, अगर सोलन की बात करें जो एडवानी शिमला है, तो यहाँ और जो मंडी है वहाँ पे बारिश मतलब पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड नहीं की गई है। और आज भी देखिए 11 तारीख को हैं और मध्यवर्ती क्षेत्र हैं, यहाँ पे 1-2 स्थानों में ही बारिश होने की संभावना है। हालांकि आज लेट नाइट से एक्टिविटी थोड़ी पिकअप करेगी और कल 12 तारीख और फिर 13 तारीख को संभावना है कि प्रदेश के जो हमारे प्लेन के क्षेत्र हैं और जो मध्यवर्ती क्षेत्र हैं, यहाँ पे अधिकांश स्थानों में बारिश होने की संभावना है, लाइट टू मॉडरेट। और संभावना ये भी है कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, चंबा, कांगड़ा है, ऊना, बिलासपुर और सोलन, सिरमौर है, यहाँ पे 1-2 स्थानों में 12 और 13 तारीख को भारी बारिश भी हो सकती है। और इसके चलते 12 और 13 तारीख को हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया हुआ है। फिर देखिए 14 तारीख से वेदर में थोड़ी कमी आएगी और फिर 14-15 तारीख को केवल जो हमारे जो मध्यवर्ती क्षेत्र हैं, यहाँ पे 1-2 स्थानों में बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। तो एक तरफ जहां पर मानसून ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं सिरमौर के कई हिस्सों में डेंगू के बढ़ते हुए मामले सामने आए हैं। डॉक्टरों ने सावधानी बरतने की सलाह देते हुए लोगों को समय रहते ही इलाज करवाने पर जोर भी दिया। वहीं डॉक्टरों ने मच्छर भगाने वाली दवाओं का उपयोग करने और साथ ही साथ अपने शरीर को अच्छे से ढक कर रखने की सलाह भी दी है। और हिमाचल प्रदेश की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।